छुपा हुआ ये देखें, अभी देखें आपको दिखाएंगे हम, आपको अभी फिल्म दिखाएंगे। ये देखें, देखें कहाँ छुपा हुआ है, ये देखें, ये देखें, देखें कहाँ छुपा हुआ है, दिखाएं। पुलिस के खौफ से नदी नालों में कैसे छुपा हुआ है, लेकिन पुलिस ढूंढ निकालेगी, दिखाएं इस वक्त। पुलिस नहीं छोड़ेगी इनको। हाँ भाई आप खुश है? बिल्कुल आपसे खुश है भाई। ये देखें भाई, क्या जिंदाबाद। ये है आज तुम लोग इलाज करा लो, अल्लाह के बंदो, तुम लोग नेकी का बंदा मिला हुआ है। उठो चल आजा भाई, भैया आजा आजा, किसी ना किसी को अंदर उतार दूंगा फिर मैं। आजा आजा, चल शाबाश आजा। धुरंधर 2 की रिलीज के बाद पाकिस्तान में अजीबोगरीब माहौल बन गया है। कराची के लियारी इलाके में हर गली और मोहल्ले में भारतीय जासूसों की तलाश की जा रही है। फिल्म की कहानी और किरदारों ने वहां के लोगों में खौफ और अफवाह का माहौल पैदा कर दिया है। यह घटना दर्शाती है कि पॉपुलर फिल्में न केवल मनोरंजन ही है, बल्कि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति और जन भावनाओं पर भी असर डाल सकती है। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी के क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। और जब ये वीडियो किसी जिस मोदी को तो बोलना नहीं आता वो सीन क्या नहीं, जब वो प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी। डिलीट क्यों, गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? और ये हकीकत है के लोग इतनी ज्यादा बेवकूफ है। धुरंधर 2 देख के लोगों को लग रहा है कि हर गरीब इंसान एक इंडियन स्पाई हो सकता है। मतलब बेवकूफों को एक बार देखो। बाबा जी क्या हाल है, खैरियत है? ये इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बाबा जी, क्या है ये सब कुछ? रॉ का एजेंट यहाँ पे सुरमा लगा के आएगा तो फिर वो वापस बचकर नहीं जाएगा। धुरंधर 2 के आने के बाद लियारी के अंदर जो भी गरीब सड़कों पे लेटे हुए हैं, जिनके घर आटा और चावल नहीं है बिरयानी बनने के लिए, उन्हें पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। उनका कंबल उठा उठा के चेक कर रहे हैं कहीं ये इंडियन स्पाई तो नहीं। धुरंधर 2 ने तो ना बस कत्लेआम कर दिया है सबका। पाकिस्तान के अंदर तो एक, जिसे कहते हैं ना पिटन, कि भाई ये फिर बना दी, एक और इसका पार्ट निकाल दिया इन्होंने। अशरफ गनी को, करजई को, इन सब को हम लेके आए और ये जो है फिर इंडिया की गोद में चले गए। इसमें हमारी अपनी बहुत सी कोताहियां हैं, हमारी गलतियां हैं। बॉलीवुड को सांप क्यों सूंघा है? क्योंकि बॉलीवुड में पहली बार ऐसा काम हुआ है जिसमें दाऊद को दिखाया गया है, वो भी ऐसी लाचार अवस्था में। धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बैन के बावजूद पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म को अवैध तरीके से 20 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया है। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। मतलब ये पाकिस्तानी इतने जाहिल है कि उसके ही देश में जो बेचारा गरीब लोग फ्लाईओवर के नीचे आपने देखा होगा कि अपने देश में भी सोए रहते हैं, उसको उठा के ये रॉ का एजेंट समझ रहा है कि ये रॉ का एजेंट है और ये भारत ने इसको यहाँ पे भेजा है पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए। उसको उठा के जेल में डाल रहा है, उसको ये प्रताड़ित कर रहा है। मूवी पर मैंने देखा कि जो रियल कैरेक्टर्स जो कि पाकिस्तान से लिए गए हैं, उन रियल कैरेक्टर्स ने भी रिएक्ट किया है। देखिए वैसे रिएक्ट तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा रिएक्शन है कि जो है ना वो कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। मतलब कि धुरंधर 2 ने तो ना बस कत्लेआम कर दिया है सबका। पाकिस्तान के अंदर तो एक, जिसे कहते हैं ना पिटन,
कि भाई ये फिर बना दी, एक और इसका पार्ट निकाल दिया इन्होंने, और एक और पार्ट में भी जिस तरह पहले धुरंधर के मूवी में पाकिस्तान को जो है मलाइन किया गया था, लियारी का जो है गलत नक्शा खींचा गया था, प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसी तरीके से ये वाली भी जो धुरंधर 2 है ये भी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जी जो आम एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है, जैसे कि जब आप मीडिया और सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहाँ पे तो धुरंधर कहना ही नहीं आ रहा। जब धुरंधर पहले वाली मूवी आई थी, यानी इसका पार्ट 1 अभी आया था मेरा ख्याल है 2 months बैक, तो उस वक्त भी इतने बड़े बड़े एंकर्स को मैंने देखा कि उनको धुरंधर बोलना नहीं आ रहा था। वैसे लिटरली दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आपकी लाइफ ही इस प्रोफेशन में गुजरी हो और आप धुरंधर ना कह रहे, या तो आप जानबूझ के कह रहे हैं क्योंकि आप लेना नहीं चाह रहे नाम, कि भाई इंडिया ने एक ऐसी मूवी बना दी जिसमें उसने जो है वो पाकिस्तान को जो पोर्ट्रे किया है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को। वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा गलत है, तो आप धुरंधर का नाम ही नहीं लेना चाह रहे, या फिर आपके मुंह पर, आपकी ज़ुबान पर धुरंधर नाम नहीं चढ़ रहा। लेकिन देखिए, वैसे तो कभी आपने सुना हो या ना सुना हो किसी का नाम धुरंधर, लेकिन धुरंधर फिल्म आने के बाद धुरंधर धुरंधर हो रहा है। में हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है, क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में। लियारी को दिखाया गया है एज अ हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, जो कि बिल्कुल जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएन में, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे मोदी को ओपनली बोला कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसलिए आई थिंक एक अपने बॉलीवुड को टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेगेसी को आपने टारगेट करना है और बदला लेना है। और स्पेशली इस साल जब मार्का हक में उनको मजीद धूल चाटना पड़ा तो उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी ये विदाउट एनी बैकग्राउंड या विदाउट एनी रिसर्च उन्होंने ये एक बेकार सी मूवी बनाई है। ये मुझे बताइएगा कि जाहिर है पूरा पाकिस्तान है, फिर कराची इतना बड़ा शहर है, फिर लियारी, तो आपके ख्याल में लियारी को ही क्यों फोकस किया इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स ने? लियारी को देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ, लियारी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लियारी तो मशहूर हो गया। टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, शायद ये इनका एक इम्प्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की, जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन में कामयाबी के लिए, अपने जो अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम। मतलब मानसिकता सोचो ना, पाकिस्तानी कितना गिर चुका है। चलो सर्च कर रहा है वो तो ठीक बात है, मतलब अगर कोई जासूस आएगा तो उस हुलिया में रहेगा क्या? उस हुलिया में कैसे रहेगा? तो वो फिर खाएगा कहाँ से, वो फिर घूमेगा कैसे, और वो तलाश कैसे करेगा उस हुलिया में? मतलब मानसिकता देखो कि जो बेचारा भीख मांग के गुजारा कर रहा है उसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ के जेल लेके जा रहे हैं और उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तू रॉ का एजेंट है, तू रॉ का एजेंट है। बता, मतलब लेवल देखो, मानसिकता उसकी देखो कि कहाँ है। जो यहाँ पे जिसको भिखारी समझ रहा है वो जब दूसरे देश जाता है तो वो खुद ही भिखारी बन जाता है और अपने देश के भिखारी को मार रहा है। वैसे पाकिस्तान में एक और आतंकी को आज 72 हुड के पास भेज दिया गया है। आपको पता है कि 2 दिन पहले जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुआ था उसी दिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ही धुरंधर स्टाइल में एक आतंकी को, लश्कर आतंकी को जन्नत भेज दिया गया, जो कि जैश मोहम्मद का एक हेड मतलब मेन कमांडर था, उसको मार दिया गया। और आज फिर एक आतंकी को मारा गया, मतलब उसी गिरोह का था। तो पाकिस्तानी तो और छटपटाए हुए हैं कि जरूर हो ना हो ये भारत की साजिश है, रॉ का एजेंट हमारे देश में घुसा है और हमारे बंदे को मार रहा है। इसके देश के अंदर ही इतने गुट हैं, एक तो शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी शिया को मारता है, एक दूसरे के मस्जिद पे बम गिराता है। उधर से अफगानिस्तान का काफ़ी सारा यहाँ पे वो ग्रुप बना के काम कर रहा है जो पाकिस्तानियों को पेलता है। उधर से बलूचिस्तान वाला का ग्रुप चलता है जो कि पाकिस्तानी को पेलता है। तो इसके अंदर खुद ही इतने ग्रुप है
जो इसको पेलते हैं और इसको पता ही नहीं चलता है और बाद में बोल लेता है कि ये रॉ का एजेंट था, भारत ने भेजा है, हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कमाल है।